रिया के पास एक बेहद शक्तिशाली सुपर पावर थी। वह न सिर्फ बहुत तेज थी बल्कि अविश्वसनीय रूप से ताकतवर भी थी। एक दिन वह अपनी खोई हुई फैमिली को ढूंढने के लिए बस में सवार हुई। अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने टिक टिक करती टाइम बम की आवाज पकड़ ली। जैसे ही बस चलने वाली थी, रिया ने तुरंत सबको रोक दिया। उसने सबको बताया कि बस में बम है और तुरंत उतर जाने को कहा, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। एक यात्री जो जल्दी काम पर पहुंचना चाहता था, ड्राइवर को तुरंत बस चलाने के लिए धक्का देने लगा। तभी रिया ने एक संदिग्ध आदमी को देखा और शक किया कि बम उसके पास है, लेकिन जब उसने उसका बैग खोला तो उसमें बम नहीं मिला। उसी वक्त बम की टिक टिक जारी रही। सिर्फ 1 मिनट बाकी था। अगर बम फट जाता तो सबकी जान चली जाती। रिया ने गुस्से में लोहे की एक रड मोड़ दी, जिससे यात्री डर गए और बस से उतर गए। फिर रिया ने पूरी बस उठा ली। यह देखकर सब यात्री हैरान रह गए। अचानक उसने बस को हवा में उछाल दिया। अगले ही पल बम फट गया और बस हवा में टुकड़े टुकड़े हो गए। अब यात्रियों को यकीन हो गया कि सच में बस में बम था। अगले दिन रिया को आखिरकार अपनी फैमिली मिल गई, लेकिन उसने देखा कि उसके दादाजी काली ऊर्जा से ढके हुए हैं। तो रिया ने अपनी ताकत से उस काले धुएं के स्रोत का पता लगाया। आखिरकार उसे एक बेडरूम में एक मूर्ति मिली। रिया ने अपनी फैमिली को बताया कि यह मूर्ति खतरनाक है, लेकिन बूढ़े आदमी ने उस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वह मूर्ति उसके छोटे बेटे और बहू का तोहफा थी। इसलिए उसे यह बात मानने में शक था कि यह खतरनाक हो सकती है। मजबूरी में रिया ने मूर्ति तोड़ दी। यह देखकर छोटे बेटे और बहू को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने रिया से 1 मिलियन का हर्जाना मांगा, लेकिन यह साबित करने के लिए कि मूर्ति में गड़बड़ है। रिया ने टूटे हुए टुकड़े एक पौधे के पास रखे। अगले ही पल पौधा सूख गया। तब जाकर सबको असलियत समझ में आई।